हेलो स्टूडेंट, कोड इंडिया के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग 2020 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों के साथ एक इशू आ रहा है कि सर 2021 का क्वेश्चन 1 जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपने सोल्व क्यों नहीं कराया। तो उसका रीजन ये है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ है, क्योंकि ये जो सीरीज है वो क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत से बच्चों का क्लियर नहीं होगा। इसी कारण उसके कंसेप्ट को सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। आगे हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। तो हम लोगों को एक रेक्टेंगुलर शीट प्रोवाइड करवाया गया है, जिसका लेंथ L है, ब्रेथ V है, ठीक है, जिसको हम लोग L और B से डिनोट कर रहे हैं। अब शीट पे हम लोग दो फोल्डिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन नंबर 1 क्या है कि अगर हमारा जो लेंथ है L वो इवन है तो उसको L/2 कर देंगे और ब्रेथ को कांस्टेंट छोड़ देंगे, जो रहेगा वो, यानी ये बना देंगे, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन हमारा क्या है, दूसरा ऑपरेशन अगर V इवन है यानी ब्रेथ इवन है तो ब्रेथ को हम लोग B/2 कर देंगे और लेंथ को कांस्टेंट छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये L B/2 में कन्वर्ट हो। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। 12 और 36 है, तो इसको हम लोग यहां पे समझते हैं। 12 और 36 है, हम लोग दो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। पहला क्या था, अगर L इवन है, ये L और B, अगर L इवन है तो हाँ हमको L इवन दिख रहा है, तो L 12 है। तो 12 को L/2 में कन्वर्ट करना है। जो L अगर इवन हो गया तो L/2 में, तो इसको 12/2 करेंगे 6 हो जाएगा। तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया, 6 36। दूसरा अभी भी इवन है तो 6 को एक बार और 2 से डिवाइड करेंगे 3, यानी किस चीज में कन्वर्ट हो गया। और B तो कांस्टेंट रहेगा 3 36, बट हमारा B भी क्या है, इवन है। तो हमारा B भी इवन है तो B को भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब ये किसी में कन्वर्ट हो जाएगा 3 18। अब 18 में हमारा इवन है तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 9 हो जाएगा, 3 9। अब ना हमारा लेंथ इवन है ना ही ब्रेथ इवन है। तो ये दोनों ऑपरेशन कब तक अप्लाई करना है, जब तक लेंथ और ब्रेथ दोनों ऑड में कन्वर्ट नहीं हो जाए, ठीक है। जैसे कि यहां पे ऑड में कन्वर्ट हो गया है, 3 और 9 में हो गया। तो इसमें कितना स्टेप हुआ, पहले 12 से 6 आए एक स्टेप, 6 से 3 2, अब 36 से 18 3 और 18 से 9 गए 4। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हुए, ताकि 4, जिसके बाद लेंथ और ब्रेथ दोनों ऑड में कन्वर्ट हो गया। अगर इवन रहेगा तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्लियर हो गया। फिर से अभी हम लोग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोगों को एक इंटीजर s प्रोवाइड करवाया जाएगा सारे पार्ट में। s में हमारा एम क्या है, हमारा एम है L और V फाइंड करना सच दैट L प्लस V इज स्मॉलर देन S, यानी ये कंडीशन याद रखना है। कंडीशन हमारा क्या है, L प्लस V, मैं यहां लिख देता हूं, इज स्मॉलर इक्वल टू S, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को ऐड करने के बाद वो S से छोटा होना चाहिए या मैक्सिमम S के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। S हम लोगों को क्लियर लिख दिया है कि एक इंटीजर है, जो कि क्वेश्चन में हमारा डिफरेंट पार्ट में जो 3 पार्ट्स होते हैं उसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ फोल्डिंग ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म स्टार्टिंग विथ LB से स्टार्ट करना है हमको, इसको 2 से डिवाइड करके ऑड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो कह रहा है ये जो ऑड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होगा, जैसे यहां पे हुआ 12 से 36 में, वैसे डिफरेंट
जब एल प्लस बी इज स्मॉलर इक्वल टू एस लेंगे तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट केस होगा। तो हम लोग ऑड में कन्वर्ट कर रहे हैं 12 और 36 को, या एल और बी, कौन से एल और बी को ले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन अप्लाई होगा, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है हमारे पास, सपोज दैट एस हम लोगों को 4 दिया हुआ है, तो हम लोगों के पास क्या क्या है, क्लियर दिख रहा है कि एल और बी, हमारा एक इक्वेशन पहले दिया हुआ है, एल और बी स्मॉलर इक्वल टू एस होना चाहिए। तो 1 1 कितना हो गया, 2, 4 से कम है, वैलिड केस। 1 2 3 4 से कम है, 1 3 4, 2 1 3 2 2 4। अब हम लोग इस केस में कभी भी 2 और 4 या 2 और 3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये एस को क्रॉस कर जा रहा है, एल प्लस बी, ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये हो रहा है। अब क्वेश्चन में हम लोग कह रहा है कि इतना सारा केस में से किसमें इतना सारा केस पॉसिबल होगा एक एस के लिए, जैसे यहाँ एस इज इक्वल टू 4 है तो इसके लिए इतना सारा केस पॉसिबल होगा। इसी तरीके से कोई भी एस होगा उसके लिए ढेर सारा केस पॉसिबल होगा हमारा। तो जब उतना सारा केस हम लोगों को पॉसिबल है तो उसमें से किस केस के लिए हम लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ रहा है। जैसे ये वाला ऑपरेशन, जो दो ऑपरेशन हम लोग पढ़े थे, ये दोनों अप्लाई करना पड़ जा रहा है, और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना है वही हम लोग को प्रिंट करवाना है, यानी वही हम लोगों को आउटपुट देना है, वही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। हमारे पास एक एस दिया हुआ है, एस का कंडीशन क्या दिया हुआ है, एल प्लस बी स्मॉलर इक्वल टू एस, और इससे हम लोगों को 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जो 2 ऑपरेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो डिटेल में हम लोग समझ लिए हैं। तो हम लोग बार बार अगर इवन होगा तो तभी हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, या ये भी इवन होगा तभी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर हम लोग एल को कुछ ऐसा रख दें जो 2 के पावर में हो, 2 के पावर x समथिंग हो, एल को हम ऐसा कुछ मान लेते हैं कि 2 टू द पावर x है, यानी कि ये x टाइम डिविजिबल होगा। ठीक है, और b भी कुछ ऐसा ही रखा जाए 2 टू द पावर y, तो ये y टाइम्स 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और कोई केस एल और बी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमम पूछ रहा है। सिंपल है कि हम लोगों को नंबर ऑफ ऑपरेशन मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज कब हो पाएगा, जब एल भी 2 के पावर में हो और बी भी 2 के पावर में हो, तभी मैक्सिमाइज हो पाएगा। नहीं तो अब जैसे एस के लिए हम लोग 8 लेकर देख सकते हैं। एस जो हमारा 4 था, इसी को हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। तो इसमें क्या क्या वैलिड केस था, 1 1 था, 1 2 था, 1 3 था, 1 4 नहीं होगा, 2 1 था, 2 2 था, 3 1 था, इतना केस था। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, इसमें 0 ऑपरेशन पॉसिबल है, एक भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें 1 ऑपरेशन पॉसिबल है, इसमें भी 0 ऑपरेशन पॉसिबल है, इसमें 1 ऑपरेशन पॉसिबल है, इसमें देखें तो 2 ऑपरेशन पॉसिबल है, इसमें 0 ऑपरेशन पॉसिबल है। इससे भी क्लियर हो रहा है कि जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए हम लोग को जो एल और बी लेना पड़ेगा वो 2 टू द पावर x और 2 टू द पावर y के फॉर्म में लेना पड़ेगा। ये क्लियर है इस एग्जांपल से। ठीक है, तो यही हमारा मेन आइडिया है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और धीरे धीरे सारे पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे s इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। ठीक है, s इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, यानी हमारा डिफरेंट डिफरेंट केस होगा। हम लोग l को मान लेते हैं 2 टू द पावर x। ठीक है, इसी तरीके से b को मान लेते हैं 2 टू द पावर y। लेट कर लिए। अब पहला केस देखते हैं x इज इक्वल टू 0 के लिए। जब हमारा x इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 0, l कितना हो गया, l हमारा 2 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, l तो 1 हो जाएगा। अब s माइनस l कितना हो गया, s माइनस l 8 हो गया। अब b में मैक्सिमम 8 हो सकता है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं l प्लस बी स्मॉलर इक्वल टू s। तो अगर l 1 है और b हम लोग को फाइंड करना है, s 9 है, तो b कितना हो सकता है, 8।
8, हाँ, तो ये मैक्सिमम 8 हो सकता है, 8 से कम हो सकता है लेकिन 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। बी का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग 8 ले सकते हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या 8 रख सकते हैं यहाँ पे बी की जगह पे, हाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये 2 टू द पावर वाई के फॉर्म में है। अगर 2 टू द पावर वाई के फॉर्म में नहीं होता ये बी, तो इसको हम कम करते, 7 पे जाते, 6 पे जाते, ये अगला केस में आपका और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 क्लियर दिख रहा है, क्योंकि b हमारा 8 है और 2 टू द पावर y, तो ये क्लियर दिख रहा है, y 3 होगा तभी पॉसिबल है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना हो गया, x 0, यानी कि एक बार भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर l इज इक्वल टू 1 ले लिया है तो एक बार भी डिविजिबल नहीं होगा, और 8 है तो 3, तो 0 प्लस 3 कितना हो गया 3। इसमें 3 बार ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम। अब दूसरा केस हम लोग लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, s माइनस l कितना बचेगा 7। इस केस में हम लोग y 3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि b कितना बचा है, b हम लोगों को 7 है, तो मैक्सिमम 7 ले सकते हैं, लेकिन उससे कम भी ले सकते हैं। अगर हम लोग 7 लेते हैं तो यहाँ पे y 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई पॉसिबल केस ही नहीं होगा। इसी फॉर्म में तो हम लोग को b लेना है, तो इस फॉर्म में b लेना है, तो उसके लिए हम लोगों को b इज इक्वल टू 4 लेना पड़ेगा। अगर b इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो y 2 आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना हो गया हमारा, x 1 है और y 2 है, यहाँ भी 3 हो गया, इस केस में भी 3 हो गया। बारी बारी से इसी तरीके से हम लोग x 0 से बढ़ते बढ़ते आगे बढ़, किस केस में हम लोग मैक्सिमम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वही फाइंड करना है। अब x इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं, तो l कितना हो जाएगा 4, s माइनस l, 4 घट जाएगा कितना से 9 से 5 बचेगा, तो b हमारा b स्मॉलर देन 5 हो गया, तो b यहां भी हम लोग 4 के बराबर ले सकते हैं, तो y 2 हो जाएगा। इस केस में x भी 2 है y भी 2 है, 4 हो गया, यानी 4 ऑपरेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरीके से x इज इक्वल टू 3 के लिए लेते हैं, तो l कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, s माइनस l क्या हो जाएगा 1, तो b स्मॉलर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या y 0 लेना पड़ेगा तभी हो पाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 ऑपरेशन हम लोग इस केस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना था कि किस केस में इतना सारा केस हुआ, x 0 1 2 3, अब x इज इक्वल टू 4 लेते हैं हम लोग, तो l कितना हो जाएगा 16। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है, यानी यही 4 केस हमारा पॉसिबल है, तो इस चारों केस में से मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना अप्लाई हो रहा है और किस केस में अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम l इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं और b इज इक्वल टू भी 4 ले रहे हैं, यानी 4 और 4, तब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्लियरली देख भी सकते हैं। अगर हम लोग 4 और 4 लेते हैं तो पहले हम लोग l पे ऑपरेशन लगाते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 एक बार होगा, ये 2 4 हो जाएगा, एक बार और डिवाइड होगा तो 1 4 हो जाएगा। अब इस पे अप्लाई होगा 1 2 हो जाएगा, इस पे अप्लाई हो गया 1 1 हो गया। जब तक ऑड में नहीं बदले तब तक हम लोग को अप्लाई, तो इसमें भी दिख रहा है क्लियर कि हम लोगों को 4 बार तो ऑपरेशन अप्लाई करना ही पड़ेगा। इससे भी हमारा सॉल्यूशन है। इसका फायदा क्या है, ये यहाँ पे s इज इक्वल टू 9 था, छोटा केस था, तो छोटा केस था, s इज इक्वल टू बहुत छोटा था, हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ पे आ सकते थे, लेकिन जो आगे के केसेस होंगे वो बड़े बड़े होंगे। तो बड़े बड़े केस के लिए जैसे s का आगे का केस और s में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 58 है। अब इतना के लिए एज्यूम करना थोड़ा मुश्किल होगा, c केस में उससे भी बड़ा है। इस केस के लिए एज्यूम करना कि क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इस तरीके से एज्यूम करना, तो हम लोग ये स्टेप्स फॉलो करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट केस का हमारा आंसर कितना हो गया 4 हमारा आंसर है। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट s इज इक्वल टू 58 है, ठीक है। तो 58 है, सबसे पहला केस x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू यहाँ पे भी लिख देते हैं, हम लोग क्या माने थे 2 टू द पावर x, और b इज इक्वल टू
2 to the power y, ठीक है। तो l हमारा 1 हो जाएगा। अब b का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कितना ले सकते हैं, 57 ले सकते हैं। b हमेशा स्मॉलर इक्वल टू 57 होगा। अगर हम लोग इस b को ऑब्जर्व करते हैं तो b 57 से छोटा होना चाहिए। तो 2 to the power y के फॉर्म में 57 से छोटा कौन सा है, तो हम लोग देखेंगे कि 32 और 64 के बीच में है 57, ठीक है। 57 इसके बीच में है, यानी कि हम लोगों को b क्या लेना पड़ेगा, 32 लेना पड़ेगा, ठीक है। 32 है ये, 32 लेना पड़ेगा। अब b 32 ले लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या 0 प्लस 5 यानी 5 टाइम्स हम लोग ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। और ये इजीली देख ले सकते हैं, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो इस पे ये तो L1 है, तो L पे हम लोग कोई ऑपरेशन अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पहले से ऑड है। और ये 32 है तो इसको 5 बार 2 से डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, तब 1 आएगा, तब ऑड में बदलेगा ये। तो यहाँ पे हम लोग 5 बार अप्लाई कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन 5 बार हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, तो L हमारा 2 हो जाएगा, L2 होगा, b कितना, b कहां से कहां तक 58 यानी 56 तक ले सकते हैं, तो अभी भी b हमारा 32 ही लेना पड़ेगा, तो y 5 ही रह जाएगा। इस केस में हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो L हमारा 4 हो जाएगा। अब b हम लोग कहां तक ले सकते हैं 54 तक, तो अभी भी b हम लोगों को लेना क्या पड़ेगा 32, तो y अभी भी 5, इस केस में हमारा आंसर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, यानी 7 बार हम लोग ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो L हमारा 8 हो जाएगा। b स्मॉलर इक्वल टू 50 ले सकते हैं, तो अभी भी हम लोगों को b लेना क्या पड़ेगा, b हम लोगों को 32 ही लेना पड़ेगा, तो y 5 ही रह जाएगा, यानी 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हम लोग x इज इक्वल टू 4 लेते हैं, तो L कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब b मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो इसमें से 16 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 42, तो इसीलिए b हम लोग लेना हम लोगों को क्या पड़ेगा 32। अब हम लोग 30 क्यों ले रहे हैं ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा, तो y क्या हो जाएगा 5 ही रह जाएगा, तो हमारा 4 प्लस 5 9 हो गया। इस केस में 9 ऑपरेशन पॉसिबल है। x इज इक्वल टू 5 है, तो L हमारा कितना हो जाएगा 32, तो b मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो 32 58 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच जाएगा हमारा 26, तो b हम लोगों को लेना क्या पड़ेगा, तो अब 32 तो ले नहीं सकते, 32 से पहले 2 टू द पावर y के फॉर्म में कौन सा है 16 है, ये 2 टू द पावर 4 होता है, यानी अब हमारा y 4 हो गया और x यहाँ पे क्या है 5 है। तो इस केस में कितना ऑपरेशन हम लोगों को पॉसिबल दिख रहा है 5 प्लस 4, इस केस में भी 9 ऑपरेशन पॉसिबल दिख रहा है। अब x इज इक्वल टू 6 देखते हैं, तो L कितना हो जाएगा 64, क्रॉस कर गया, यानी कि अब केसेस पॉसिबल नहीं है। अब हम लोगों को इतना ही केसेस में कंपेयर करना होगा कि किस केस में सबसे ज्यादा ऑपरेशन अप्लाई करने का जरूरत पड़ा, तो 8 7 6 5 इधर नहीं, इसी दोनों केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन अप्लाई करने का जरूरत पड़ा और वो क्या है 9, हमारा 9 आंसर हो जाएगा। ये भी पार्ट सॉल्व हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते। इस पार्ट के लिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, एक तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया जो हम लोग पिछला 2 क्वेश्चन में अप्लाई किए, और उस तरीके से भी इसको x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 बारी बारी से लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड हमारा क्या हो, हम जो पिछला 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके एक्सपीरियंस को यूज करेंगे। जैसे हमारा एक कंडीशन दिया हुआ है l प्लस b इज स्मॉलर इक्वल टू 2000 होना चाहिए, यानी 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर y इज स्मॉलर इक्वल टू 2000 होना चाहिए। और इस केसेस में इसको हमको हमेशा वैलिड रखना है, ठीक है, ये वायलेट नहीं होना चाहिए। अब इस तरीके से x y का वैल्यू निकालना है कि x प्लस y हमारा
मैक्सिमाइज हो जाए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हम लोग देख सकते हैं, तो 2 टू द पावर x को हम लोग स्मॉलर इक्वल टू 2000 कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 टू द पावर 10 हमारा क्या होता है, 10 to 4। 2 टू द पावर 11 क्या होता है, 2048। अब ये जो x है 2 टू द पावर x है वो कितना, 2 टू द पावर 10 और 2 टू द पावर 11 के बीच में, ठीक है। तो 2 टू द पावर x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू तो 2 टू द पावर 10 हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा है, तो 2 टू द पावर 10 हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। यानी x हम लोग मैक्सिमम मैक्सिमाइज कहां तक कर सकते हैं, x का मैक्सिमम वैल्यू हमारा 10 हो सकता है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। 11 में वो क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कितना और बचा। तो अगर हम x इक्वल टू 10 ले लेते हैं तो 2 टू द पावर 10 प्लस 2 टू द पावर y स्मॉलर इक्वल टू 2000 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर y इज इक्वल टू स्मॉलर इक्वल टू 2000 माइनस 1024 स्मॉलर इक्वल टू 976 हमारा आ गया। तो अब हम लोगों को y की जगह क्या रखे कि ये केस पॉसिबल हो, यानी 2 टू द पावर y इज स्मॉलर इक्वल टू 976 हो, क्या रखें। तो अगर हम 10 रखेंगे 2 टू द पावर y को, अगर हम अगर हम 10 रखते हैं y की जगह तो वो कितना हो जाएगा, 1024। ये तो क्रॉस कर जा रहा है इससे, तो ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है। अब इसको डिक्रीज करते हैं, 2 टू द पावर 9 करते हैं तो ये कितना होता है 512। ये तो पॉसिबल है, तो ये अगर पॉसिबल है तो हम लोगों को y की जगह क्या लेना पड़ेगा 9, और ये मैक्सिमम पॉसिबल है, इससे ज्यादा कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी कि या तो पहले x को मैक्सिमाइज कर लो या y को, इससे कोई डिफरेंट फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप एक को मैक्सिमाइज कर लो, दूसरा को सब्ट्रैक्ट करके आप इजिली y का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा x कितना हो गया 10 और y कितना हो गया 9। तो हमारा 10 प्लस 9 19 इस केस में आंसर होगा। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी हमारे पास होगा ही नहीं, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमारे पास है, इससे ज्यादा नहीं पॉसिबल हो सकता है। कोई भी केस आप उठाकर देख लो, दूसरा केस ये हो जाए कि 2 टू द पावर x की जगह यानी y 10 हो जाए और x 9 हो जाए, तो ये दोनों तो सेम ही केस है ना, ये और ये दोनों में 19 मैक्सिमम आ रहा है। बस फर्क ये पड़ेगा कि L और B और B और L, ये बस होगा। तो इससे तो कोई हमारा डिफरेंस क्रिएट हो नहीं रहा है, क्योंकि एट द एंड हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितना ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में हम लोग 19 अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपसे सॉल्व हो रहा है, अगर आप सोच पा रहे हो तो ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो आप ट्रेडिशनल मेथड के साथ जाएं, आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई बहुत ही फास्ट किया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ ये वीडियो। और इस सीरीज के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपसे कोई भी वीडियो छूट ना जाए, और आप बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर क्लिक कर दो ताकि जैसे ही वीडियो है आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाए कि वीडियो आ गया है। थैंक यू।